हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम जो है पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट को जो है कवर करने वाले हैं। इसके पहले जो है मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम क्या है? शिव कुमार चौधरी है। और मैंने 2018 में डिप्लोमा किया है टाउन पॉलिटेक्निक बलिया से। ठीक। फिर इसके बाद से मैंने 2021 में लैटरल एंट्री के द्वारा जो है बीटेक में मैंने एडमिशन लिया हुआ है। अभी मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ। बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ अभी मैं। ठीक है। तो ये रहा मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं कि हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी है, और जो सिविल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी है। तो मैंने जो डिप्लोमा किया है और अभी जो मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरा जो ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो अभी डिप्लोमा कर रहा है या बीटेक कर रहा है, या वो सिविल इंजीनियरिंग का हो या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, वो सबके लिए काम करेगा। ठीक है। और ये जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, तो इसमें हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जितने भी सारे जो जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम हैं, उसमें जितने भी सारे जो सवाल आए हुए हैं, वो सारे जो है कवर करते हुए चलेंगे। हमारा जो है मेन टारगेट वही होगा। और जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, जैसे उनका जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो उसमें डेरिवेशन आता है, और उनके लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं वो सब भी इसमें शामिल करेंगे। देखो क्या है कि जब हम एसएससी मेंस का एग्जाम देते हैं, तो जो बीटेक का जो सिलेबस है, जो बीटेक के सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके के जो है एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट जो है एसएससी की तैयारी करेंगे, उनका जो है जूनियर इंजीनियर का भी तैयारी हो जाएगा, और साथ में जो है मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। तो इन सारे को जो है हम टारगेट करके चलेंगे। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है मैं किस बुक से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं जो है, मेरे पास दो बुक है, आर के बंसल और एक है रामामूर्थम। एस रामामूर्थम या कोई भी है, मतलब रामामूर्थम करके है। रामा MURTHUM। ठीक है। तो ये दो बुक जो है मेरे पास है, और मैं इन दोनों को ही पढ़ करके, इन दोनों से ही कंबाइन करके जो चीजें जो है आर के बंसल में नहीं दी होगी वो इसमें दी होगी, और जो चीजें आर रामामूर्थन में दी होगी वो इसमें नहीं दी होगी। तो मैं जो है कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि जो है कुछ भी चीजें जो है छूटे ना। लेकिन एक बुक और है यूसी जिंदल करके। यूसी जिंदल, जी होता है या जे होता है, देख लेंगे आप। जी, JINDAL। तो यूसी जिंदल करके भी एक जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बुक आती है, तो जो है आप ये भी जो है प्रेफर कर सकते हैं। ये दोनों बुक जो है आसानी से आपको जो है नेट पर मिल जाएंगी, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अ, किसी कॉलेज में हैं, तो जो है अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से जो है ले सकते हैं। ठीक। तो अभी मैं बस बताने वाला हूँ कि जो है हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं जो भी चैप्टर का नाम बताऊंगा, उसमें अगर कोई चैप्टर छूट जाता है और वो जरूरी है, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ, तो जो है आगे चल के जो है मैं उसे जरूर ही कवर करूंगा। तो यहाँ पे बस ऐसे लिख लेते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी बस मैं चैप्टर के नाम लिखूंगा, और यही रहेगा। दूसरा चैप्टर रहेगा इलास्टिक, ELASTIC, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक। इसके बाद से हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा PRINCIPAL, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक। इसके बाद से हमारा चौथा चैप्टर रहेगा स्ट्रेन एनर्जी।
फिर स्ट्रेन एनर्जी के बाद जो है हम क्या कवर करेंगे, CENTRA, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट, MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद से जो है हमारा अगला चैप्टर रहेगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, SHEAR, शियर फोर्स एंड बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक, फिर सातवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, BENDING, बेंडिंग स्ट्रेस। फिर इसके बाद से हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, और इसके बाद से शियर स्ट्रेस इन बीम। ठीक, फिर 9 नंबर हमारा चैप्टर रहेगा DIRECT, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड BENDING, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, फिर 10 नंबर में हम डैम और रिटेनिंग वाल के बारे में पढ़ेंगे, डैम एंड RETAINING, रिटेनिंग वाल। ठीक, फिर डैम एंड रिटेनिंग वाल के बाद से जो है डिफ्लेक्शन का चैप्टर हमारा रहेगा, DEFLECTIO, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। फिर यहाँ पे DEFLECTION, डिफ्लेक्शन ऑफ CANTIL, ये एल है, LAVER, कैंटिलीवर। इसके बाद से टॉर्जन, TORSION, टॉर्जन ऑफ SHAFT, शाफ्ट्स एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं पढ़ेंगे, शाफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो जरूरत की चीजें होंगी वही जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद से क्या है, थिन सिलेंडर, THIN, थिन, CYLINDER, थिन सिलेंडर एंड स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। फिर कॉलम, COLUMN, कॉलम एंड स्ट्रट। फिर इसके बाद से क्या बचता है, इसके बाद से तो लगभग सभी हो ही जाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत जो है हम इतने चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो भी सारे जितने भी सारे यहाँ पे मैंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, हो सकता है कि जो है इनका क्रम पढ़ाते समय ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं। जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आता है वो जो है बिल्कुल नहीं छूटेगा। और जो बीटेक के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं भी जो है अभी सेकेंड ईयर में था, तो जो पूछा गया था, तो वो जो है जो क्वेश्चन आते हैं बीटेक में वो जो है नहीं छूटेंगे। जितना भी ज़्यादा डेरिवेशन आता है और कोई जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर इसमें से मैंने किसी चैप्टर के नाम ना लिखे हैं तो आप जो है निश्चिंत रहिएगा, वो सारे के सारे जो है डिस्कस करेंगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, अब
अब जो है इसमें जो सारी जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें कहाँ डिस्कस होंगी, वो जो है डिस्कस होंगी जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसका जो दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो वहाँ पे जो है हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस ये क्या हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि हम जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो है इसके बाद हम जो हमारा अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा या बनाऊँगा, तो उसमें मैं जो है पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।